सैड हो तो बाहर निकलो तो तुम बेहतर हो जाओगे, और बस बात कर लो तो बेहतर हो जाओगे। इस तरीके से इसको लेकर चलना बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इस व्हाट यू आर बिकॉज सेइंग। इट अगर हाँ, डिले कर देता है ना, ये डिले ट्रीटमेंट को डिले कर देता है। डिले और कर देखिए एक टेस्ट बनता है, वो ऑलरेडी डाउट में है। अब आप ऊपर से आके कह रहे तुम्हें कुछ नहीं है, क्या तुम, जैसे आप ही की बात को मैं ऐड करूंगी, जो वर्ड्स मैं सुनती हूँ क्लाइंट्स से कि, और उनकी फैमिली से, कि क्या तुम पागल हो। ये लफ्ज पागल है ना, इट्स वेरी वेरी इन्वेसिव एंड इट्स वेरी, ये लफ्ज निकाल ही देना चाहिए। कि अगर तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो सब कहेंगे तुम पागल हो। बिल्कुल। दूसरा, हमारे यहाँ अगर कोई यंग लड़की है या लड़का है तो उसके बारे में अगर वो साइकोलॉजिस्ट, वो बच्चा, बच्चे आजकल बड़े गए हैं, कहते हैं आई वांट टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम्हारे यहाँ बड़ा नेशनल मसला है ना शादी, जी जी, शादी कैसे बहुत होगी, बड़ा है मसला ना। है। अगर वो पता चल गया तो, I see my clients at home and they're happy because I don't have a board outside, so they're like, oh okay, you're happy, किसी को पता नहीं है क्या है। नजर आ रहे But हैं। frankly, अब बीमार अगर आप हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है, चले प्रॉब्लम समझ, उसका हल तो ढूंढना है ना। और अगर आप डिले करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे, अंदर नहीं चला जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा रुबीना, अब हम डिले के में हम बात करना, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमने कहा कि जब डिले होता है तो जाहिर है जो भी, अगर कोई जख्म है और आप उस पर दवा नहीं कर रहे तो वो जख्म खराब हो सकता है, और फिर आपको उसमें मजीद उसको उसको ठीक करने के लिए बहुत इंटेंसिव किस्म के तरीके फिर आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर बिल्कुल। आपने डिप्रेशन को नहीं आपने उसको अंडर द रग ब्रश कर दिया और आपने नहीं अपने आप को वो टाइम दिया और वो अटेंशन दी जो रिक्वायर्ड थी, तो योर माइल्ड डिप्रेशन में बिकम क्रॉनिक और इट मे जस्ट बिकम वर्स। तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको रेफर कर सकते हैं टू अ साइकाइट्रिस्ट। एंड आई बिलीव कि उसके पास प्रॉबेबली तो साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक टीम की तरह आइडियली उनको काम करना चाहिए। एम आई राइट इन माय अंडरस्टैंडिंग? आइडियली यस, एंड वी डू वर्क टुगेदर। जैसे अगर मैंने किसी को रेफर किया है तो आई विल गेट बैक द फीडबैक फ्रॉम द साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट ने मुझे रेफर किया, आई विल गिव द फीडबैक टू देम। ठीक है राइट। ना। और आइडियली हमारे यहाँ जो थोड़ा सा वीक है एरिया सोशल वर्क का, राइट। वो भी होना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी कम टू फॉर एग्जांपल ड्रग रिहैब, तो सोशल वर्क बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है उसमें, कि पता हो कि कोई रिलैप्स ना हो। ठीक है ना। मसला डिप्रेशन पे आते हुए अगेन, मैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देती हूँ एनवायरनमेंट को। कोई भी चीज अलग से मैं नहीं समझती कि ट्रॉमा है ना, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, ट्रॉमा बफर से सही हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये, अच्छा एक जुमला जो हमने पहले बात की, लोग ये भी कहते हैं तुम इतने जाके पैसे दोगे, फॉर एग्जाम्पल पीपल आर कंसर्न अबाउट मनी, कैन टोटली कह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट स्लाइडिंग स्केल पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप पूछ लें, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप पूछ लें कि कैन यू प्लीज कंसिडर, हमारा ये इशू है, तो दे डू रिड्यूस, साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। बट अगर आपके पास है और आप नहीं कर रहे तो देन इट्स अनफेयर, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट दूसरों के लिए तो काफी जगह पे काफी स्लाइडिंग स्केल में भी काम कर रहा होता है। लेकिन फैमिलीज ये कहती है इतने पैसे दोगे, उनको तो सिर्फ पैसे खाने हैं हमारे बारे में, या साइकियाट्रिस्ट के बारे में, या किसी के भी बारे में, डॉक्टर्स। ये एक एंगल है। अच्छा आपने क्या देखना है, आप इन्वेस्टिगेट तो करवा लो ना। अगर एक बंदा आपको नजर आ रहा है कि वो पहले बड़ा एक्टिव था, वो बहुत इन्वॉल्व था लाइफ में, और अभी अचानक से उसका दिल नहीं चाहता। अच्छा इसी में मैं एक और ऐड करूंगी जो आपने भी बात की थी, एक लव्स है विल पावर, उसको बड़ा मिसयूज किया जाता है कि बहुत। तुम में तो विल पावर, तुम वीक हो। तो आप, एक आदमी खुद ही अपने आप को, डिप्रेशन क्या है, इट्स गिल्ट बेसिकली, एंड इट्स प्लीज इट्स नॉट गिल्ट अबाउट मैंने कुछ किया होगा, यानी अभी यहाँ पे जो लोग सुन रहे होंगे वो डायग्नोज ना करना शुरू करते हैं कि वो इसने कोई गुनाह किया। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स माई परसेप्शन। ठीक है, मैंने एक छोटी को भी गलती से मार दिया है तो वो मेरी परसेप्शन, ऑफ माय गॉड व्हाट डिड आई डू। ठीक है, दैट्स व्हाट मैटर्स, परसेप्शन इज अ की वर्ड इन साइकोलॉजी। व्हाट डू आई थिंक आई डिड। तो अगर आप उसको कहते हैं तुम्हारा विल पावर नहीं है तो क्यों ऐसे हो, उठो चलो उठो उठो, तो वो उसको और फील होगा कि हाँ मेरे अंदर कोई गड़बड़ है, तो वो डिप्रेशन तो बढ़ेगी, रेडिकेट नहीं होगी। इसीलिए फैमिली बहुत कोशिश करती है, मैं मानती हूँ वो सपोर्टिव होते हैं, और उनको भी हमें ट्रेन करना पड़ता है, हमें उनको भी बुलाते हैं आइडियली। बहुत सारे केसेस में तो सैडली लाया हुआ होता है कि क्लाइंट खुद आ रहा होता है फैमिली से छुप के, विच इज सैड, क्योंकि हम चाहते हैं कि फैमिली भी इन्वॉल्व हो, एनवायरमेंट भी चेंज हो, होलिस्टिक अप्रोच है ना, हम न्यूट्रिशन पे भी देखते हैं, हम
फैमिली को भी देख रहे हैं, सारी चीजों को चाहते हैं, इन्वॉल्व होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन वो नहीं पता बताना चाहते क्योंकि दे बिलीव कि इट विल टेक जज। ठीक है, वो जजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना। ये जो जजमेंट का एलिमेंट है ये हमें बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है, और सारी कॉन्वर्जेशन करने का मकसद ही यही है हमारा, रुबीना का यहाँ आने का और हमारा आपसे कॉन्वर्जेशन करने का मकसद ही यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो जजमेंट वाला एंगल है इसको ख़त्म किया जाए, इस कॉन्वर्जेशन को नॉर्मलाइज किया जाए कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, या तोहमत नहीं है, या ताना नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है जो मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी हो सकती है, और ये कोई ऐसी जानलेवा चीज भी नहीं है। आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं, आप अपने परसेप्शन, जैसे रुबीना ने कहा कि परसेप्शन को चेंज करके, परसेप्शन के साथ काम करके, एनवायरनमेंट के साथ काम करके आप बहुत बेहतर हो सकते हैं। रुबीना, और आप हेल्प लेके, और देयर इज नो शेम इन टेकिंग हेल्प। यस, देयर इज नो शेम। एग्जैक्टली। अच्छा थोड़ा रुबीना, सा मैं अगर इसमें वी हैव टाइम, जी आप बोलिए। नो नो प्लीज। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट के अंदर रोल प्ले करके बताती हूँ कि फैमिलीज कैसे बात करती हैं और साइकोलॉजिस्ट कैसे करती हैं। ठीक है, फर्क क्या है? मैं अगर किसी मेरी, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा डिप्रेस्ड है, लाइक इज 25, और वो कहता है कि मामा मैं, आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप, और मैं उसको रोज देख रही हूँ, कुछ नहीं होता, तुम उठ जाओ, फ्रेश फील करोगे, जाओ नहा लो, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे लगोगे, तो फिर तुम्हें खुद ही दिल होगा, तुमने जहर पर सवार कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की का ब्रेकअप हुआ है, यू नो, तो इट कैन ये हैपन। सवार किया हुआ है और कुछ नहीं होता, 1000 लड़कियां मिल जाएंगी तुमको, तुमने बेवकूफी नहीं करो और उठो। वो कहते नहीं, मुझे लगता है मैं कोई और मसला है, मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, आई कांट डू इट, मुझे लगता है मैंने पढ़ा है कहीं, मुझे डिप्रेशन तो नहीं है, और मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। दोनों चीजें हैं कॉन्ट्रडिक्टरी, दिमाग खराब है और तुम साइकोलॉजिस्ट, हाँ। और तो तुम्हारे ऊपर एक लेबल ठप्पा लग जाएगा, और तुम बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट से पैसे बना रहे होंगे, या साइकाइट्रिस्ट पैसे बना रहे होंगे, डॉक्टर्स पैसे बना रहे होंगे, एज इफ देयर इज दिस होल माफिया आउट देयर, राइट? राइट। और एक साइकोलॉजिस्ट कैसे बात करेगा अगर, या एक अच्छा छोड़े, साइकोलॉजिस्ट को भी छोड़े, चले हम तो ट्रेन, बट काश के, जो मैं बहुत कहती हूँ, कभी आपका मौका मिले तो आप गुड लिसनिंग स्किल्स पे भी इस तरह का कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। इंशाल्लाह। अगर सारी फैमिलीज को गुड लिसनिंग स्किल्स आ जाए ना, तो मेरा तो ख्याल है 50-60% आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिजॉल्व गायब हो जाएंगे, वो ऊपर नहीं आएंगे, उधर ही खत्म हो जाएंगे। आई एम अ बिग बिलीवर इन कम्युनिकेशन, ह्यूज बिलीवर इन लिसनिंग स्किल्स। तो जो एक अंडरस्टैंडिंग माँ या बाप होगा, वो कहेगा अगर यही सिचुएशन है बेटा, आई फील लाइक गेटिंग अप, ओके टेल मी व्हाट्स अप, मुझे बताओ, डू यू सी द चेंज इन माय टोन, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता उठने का, क्या फील कर रहे हो तुम? मेरा बस बहुत हैवी हार्ट है, मुझे बस कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। तो वो जजमेंटल नहीं फील करेगा ना, तो वो सब बताएगा। अच्छा चलो क्या कर सकते हैं इसके लिए, तुम मुझे बताओ, मैं किस तरह तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। He will see that you're on his side, all right? Then the person, if he's educated, aware enough, not, I don't believe in education and degrees only, awareness है, do you think we need to talk to someone who's trained in this? तो करते हैं कुछ, हम पता करते हैं, and let's see, we can talk about it, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो let's get you out of this। और इसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचो कि तुम्हारा कोई विल पावर कम है, या तुम तो कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा, तो लेट्स टेक सम हेल्प, देयर इज नो प्रॉब्लम इन गेटिंग हेल्प। लोग क्या कहेंगे, बच्चा भी कह सकता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, बेटा लोग तुम्हें हेल्प करने तो नहीं आएंगे ना अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी। और मैं एक बात और ऐड करूंगी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल, एक बात और ऐड करूंगी, अगर अल्लाह ना करे ये क्रॉनिक हो गई ना और साइकोटिक डिप्रेशन हो गई, तो फिर आपको पता है हमारे यहाँ तो मेडिकेशन से लोग इतना डरते हैं, तो ईसीटी से कितना डरते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट। ये मैं इसी पे बात करना चाह रही थी आपसे रुबीना, स्पेशली कि जैसे आपने कहा कि भाई मेडिसिन जो हैं वो साइकाइट्रिस्ट देता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो ट्रेंड है इस फील्ड में, लेकिन मेडिसिन के साथ, मतलब साइकोलॉजिस्ट के साथ तो एक टैबू है ही कि आप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बात करने की क्या जरूरत है, आप इतने वीक हैं वगैरह वगैरह, ये तो एक है ही बात। लेकिन फिर और बातें करने की क्या हाँ, पैसे बातें लेने, करने के बातें लिए क्या करने को पैसे क्या, देंगे, लेकिन जब आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और वो फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, तो मेडिसिन लेने में जो रेजिस्टेंस है, वो फेमिलियल रेजिस्टेंस
पेशेंट की रेजिस्टेंस, और फिर उनके फियर्स कि क्या मतलब मैं सारी जिंदगी गोलियों पे आ जाऊंगा, मतलब दिस इज समथिंग दैट पीपल से अलॉट, एंड फैमिली विल से नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है गोलियों की, तुम एक्सरसाइज करो तुम ठीक हो जाओगे, या तुम मॉल जाओ अपना दिल बहलाओ तुम ठीक हो जाओगे, बाहर निकलो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये इस चीज को, गोलियों की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है या दवा खाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, व्हाट इज दिस, क्या ये गोलियां हैबिट फॉर्मिंग है? इसलिए क्या ये गोलियां हैबिट फॉर्मिंग है? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। नाउ देखिए, प्रॉब्लम ये एक तरह का, जिस जमाने में अब हम हैं, हमारे पास साइको एक्टिव ड्रग्स ऐसे हैं, मेडिकेशन ऐसी है जो इतनी हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। हाँ, अगर हम आज से 50-60 साल पहले की बात करते तो यस, दे वर हैबिट फॉर्मिंग। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कोई चाय भी आप पीते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स तो बॉडी में होते हैं ना। आप कॉफी पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मुझे जो ड्रग्स के बारे में लोग, मैं एक फनी सी बात कहूंगी कि जो लोग स्मोकर्स होते हैं, वो जब कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो एडिक्ट हो जाऊंगा इसका, तो आई फील लाइक व्हाट, यू आर स्मोकिंग, like totally already you're doing something which is suicidal, और आप उसके लिए डर रहे हैं जो कि एक आपके ऊपर मेडिकेशन असर करती है। साइको एक्टिव मेडिकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। उसमें डिपेंडेंसी शुरू में होती है, शायद आपको लेनी पड़ेगी थोड़े 1 साल तक डेफिनेटली। साइकाइट्रिस्ट आपका वो टेपर ऑफ कर देगा, उसको कोई शौक नहीं है कि आप मेडिकेशन पे सारी उम्र रहें। जितना जल्दी आप हेल्प लेंगे उतनी जल्दी वो टेपर ऑफ होंगे, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो हमारा मेडिकेशन के बारे में ये है क्योंकि हमने साइकाइट्रिस्ट से जाके लिए तो माय गॉड आई एम गोइंग टू बी डिपेंडेंट। दूसरी तरफ हम हर एक जाके लेक्सोटल ले रहा होता है, ज़ैनेक्स ले रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन तो आप कुछ अरसे तक रहा था, फिर अगेन अब नहीं है। तो ओ आई एम ऑन अ लेक्सो, ये आई हियर इन पार्टीज, आई एम ऑन अ लेक्सो एज इफ इट्स लाइक चने खा रहे हैं, एंड दैट इज टोटली नॉट राइट। अब 1 महीने के बाद लेक्सोटल नहीं लेनी चाहिए आपको। लेक्सोटल आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब अगर करता है और आप भी अगर ले भी रहे हैं तो आपको 1 हफ्ता के बाद उसको टेपर ऑफ करना शुरू करना है। अदरवाइज यस, लेक्सोटल इज समथिंग यू विल डिपेंड on. Xanax is something you might get dependent upon. The other medications like Prozac, like Deflecap और बहुत सारी और हैं जो भी इस बहुत सारी जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए हैं, वो बड़ी सेफ हैं एंड दे यू नीड देम बिकॉज कहाँ से प्रॉब्लम शुरू है? हियर ब्रेन में हमारा जो न्यूरल सिस्टम है ना, न्यूरोकेमिस्ट्री कहीं गड़बड़ है, तो वो दवाएं उसको हेल्प करती है। अगर न्यूरोकेमिस्ट्री गड़बड़ नहीं है, हम आपके बिहेवियर से आपको हेल्प कर रहे हैं एंड यू गेट हेल्प, यू गेट आउट ऑफ इट, फाइन। लेकिन अगर न्यूरोकेमिकल इश्यूज हो गए तो यू हैव टू टेक मेडिकेशन टू क्रिएट अ बैलेंस, तो राइट। ये और फिर बात उसके हुई, बाद आपको बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं उसी को समराइज करूंगी कि भाई अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका तेज रहता है तो आप ब्लड प्रेशर मेडिकेशन खाते हैं और फॉर लाइफ खाते हैं। आई वाज कमिंग टू दैट। और अगर आपको शुगर है तो आप लेते हैं, मतलब डायबिटीज है तो आप उसकी और मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेते हैं ना फिर आप। लाइफ लॉन्ग लेते हैं। डिप्रेशन की मेडिसिन जैसे कि रुबीना ने कहा कि वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी कभी कभी ऑफ कोर्स वो डिपेंड कुछ करता लोगों है को लेनी डिग्रीज पड़ेगी ऑफ डिप्रेशन के ऊपर, लेकिन जनरली एज पे ऐसा नहीं शुरू है। है। एब्सोल्युटली, किस स्टेज पे आप हैं, तो अगर ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग ही हो और आप उनको टेपर ऑफ कर सकते हैं। हाँ, रुबीना ने जैसे कहा कि उनको लेने का, शुरू करने का और छोड़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने दवाई खाई है और फिर आपने कोल्ड टर्की हो गए कि बस आज मैंने छोड़ दी। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। आप अगर 6 महीने, साल आपने दवाई खाई और फिर आपने सोचा कि अब आज से मैंने दवाई लेना छोड़ दिया, तो फिर you are going to suffer from it. There is a proper method of starting on the medication and there is a Exactly. proper method of weaning off from these medications. But that और being इसमें भी said, एनवायरमेंट बड़ा पार्ट प्ले करती है। लोग कहते हैं क्या तुम दवाओं पे हो, कल से छोड़ दो, नहीं नहीं कोई नहीं, मैं तुम्हारी दवा लेके जा रही हूँ, फ्रेंड कह देगी अब तुम नहीं लेना है। तो भाई अगर वो 1 महीने 2 महीने बाद तो उसका असर पता चलता है किसी जी भी साइकोएक्टिव मेडिकेशन का। और उसके बाद जब वो बेहतर फील करता है, ये भी होता है कि क्लाइंट फील करता है कि अच्छा अब तो मैं ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने छोड़ दी एंड देन इफ यू तो फील, फिर you वो start क्रैश ज्यादा खराब आएगा और उसके बाद यू माइट हैव टू गो ऑन अ डबल डोसेज। yeah. फिर आप ये मत कहिएगा कि नाउ यू हैव आई हैव टू ओ माय गॉड अब तो मुझे डबल डोज।
इस सारी बात में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, और ये है कि आपको इन्फॉर्म्ड पेशेंट होना, इन्फॉर्म्ड क्लाइंट, इन्फॉर्म्ड पेशेंट कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या दवा मुझे प्रिस्क्राइब की गई है और मुझे इसको किस तरह लेना है। मुझे इसको अगर छोड़ना है तो मुझे अपने डॉक्टर से, अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करके किसी तरीके से छोड़ना है। ऐसे नहीं कि अच्छा, जैसे रुबीना ने कहा कि फ्रेंड दवा लेके भाग गई और फिर आप जो है, ऐसी ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये तो दुश्मनी है एक्चुअली। तो ये इस तरह नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक द रेन्स ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स, एंड आपको खुद अपनी जिंदगी आप बेहतर कर सकते हैं, और आपको हेल्प मिलेगी, और हेल्प आप सीक आउट कर सकते हैं इन विद द प्रोफेशनल्स दैट like we have here today. And you have to train your family also. Unfortunately यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट अगर माइल्ड डिप्रेशन में है या ऐसी डिप्रेशन में है कि वो फंक्शनल है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को एजुकेट कर सके, या अगर वो बेहतर हो जाए तो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो लोगों को एजुकेट कर सके कि भाई ये तरीका गलत है, ये तरीका, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, ये सजेशन मत दें, क्योंकि कभी कभी मुफ्त के मशवरे भी बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत। तो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। यहाँ इसमें पे मैं एक पॉइंट बस सॉरी नो 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 नो, दिस इज ब्रिलियंट। क्योंकि मैं जो देखती हूँ ना साइंस में, जब ये दवा लेते भी है ना लोग, तो वो हमारे सबकी आदत थी लीफलेट निकाल के उसको पढ़ते हैं। अब लीफलेट में आई नो कोई बात नहीं, इन्फॉर्म डिसीजन है, अच्छी बात है, आप पढ़ें, लेकिन उसको ईमान ना ले आए। एक तो ये कि उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, हाँ उसको आप पढ़ लें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। यू शुड बी एन इन्फॉर्म कंज्यूमर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। अब आप उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे मुझे एज़मा है तो मैं कोई एक ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है तो मैं नहीं ले सकती, नॉर्मल है, मुझे नहीं सूट करती। आई हैव ब्लड प्रेशर एंड आई टेक नॉवेस। मैं अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकती हूँ कि मुझे तो एज़मा है। आई टोटली गेट इट कि डॉक्टर्स के पास कभी कभी टाइम नहीं होता और वो आपको नहीं, तो पढ़ें आप, आपको अगर अच्छी बात है आप बताएं। लेकिन उसमें फिर ये भी होता है कि एक पैराग्राफ होता है कि इट हैज बीन डन टेस्टेड ऑन सो मेनी पीपल, 1 मिलियन पीपल, उसमें से एक को कैंसर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे हो गया, तो वो 1 मिलियन में एक केस है। लोग फॉरन बट ओ माय गॉड, इसमें तो लिखा है कैंसर हो जाता है, इसमें तो लिखा है फलां चीज हो जाती है, इसमें तो लिखा है एपिलेप्सी हो गई, इसमें तो लगता है सीजर्स हो जाएंगे। भाई वो पहले वो परसेंटेज तो पढ़ो, 1 इन अ मिलियन। जाहिर है वो तो अपने आप को बचाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तो आपको इंफॉर्मेशन देगी ना कि ये इससे हो सकता है, लेकिन इट डजंट हैपन टू एवरीवन एंड द एडवांटेजेस आर मच मोर देन अल्लाह ना करे कोई एक साइड इफेक्ट्स। और जो भी क्वेश्चन आता है, टेक एन अपॉइंटमेंट एंड डिस्कस इट विद योर स्पाइस, डोंट जंप कंक्लूजन। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यस आई एग्री, इन्फॉर्म्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन्फॉर्म्ड होने के बाद अपने आप को उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हम समझने लग सकते, बल्कि अगर हमारे दिमाग में उस इंफॉर्मेशन के कुछ सवालात हैं तो वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। और इधर एक और बात भी कहना चाहूँगी कि आपका रिलेशनशिप आपके डॉक्टर के साथ बहुत कंफर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्टर आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, या ब्रश ऑफ कर रहा है, या उसके पास टाइम नहीं है, तो आपका राइट है कि आप किसी और के पास चले जाएं, या आप डॉक्टर से इतना कंफर्ट हो कि आप उनको कह सकें कि डॉक्टर साहब मैं जो बात कर रहा हूँ, प्लीज आई वांट यू टू लिसन टू मी, बिकॉज आफ्टर ऑल द डॉक्टर इज देयर फॉर यू। एंड आई थिंक अगर आप किसी डॉक्टर को ऐसे कहें कि प्लीज लिसन टू मी, और तो आई एम प्रीटी श्योर कि मतलब 98% डॉक्टर्स तो जरूर ऑब्लाइज करेंगे। बिल्कुल। और अगर एक चीज आपको 2% समझनी नहीं करेंगे उनके पास, अब मत जाए, मे बी योर वेवलेंथ डजंट और मैच। है, हाँ। और दूसरा आप देखें ना, हमारे पास सैडली साइकाइट्रिस्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू आपकी पॉपुलेशन। तो अब उसको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, दे कैन गिव 10 to 15 मिनट्स टू पेशेंट, राइट। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाए, कुछ साइकाइट्रिस्ट हैं जो 1-1 घंटा देते हैं, आई नो सम ऑफ देम। साइकोलॉजिस्ट तो उसका तो काम ही आपको पूरा 1 घंटा दे, वो तो देगा, और हम उसे रिपोर्ट बैक कर रहे हैं साइकाइट्रिस्ट को, तो वी आर इन अ लूप आइडियली। तो वो ज्यादातर किसी को
शौक नहीं है कि आपको तकलीफ दे वो। हाँ, उसके पास टाइम से आप बाहर देखते हैं कि इतनी लंबी लाइन होती है स्पाइडर्स के पास, तो वो मजबूर है कभी कभी। आई नो कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह अनएथिकल चीजें होती हैं, लेकिन यू नीड टू बी अवेयर कि आप कहाँ बता सकते हैं और आप बोलें। अपना राइट है आपका। यू आर गोइंग टू दिस डॉक्टर, सो यू हैव एवरी राइट टू आस्क हिम क्वेश्चन। मैं इसमें वो बात करना चाहूंगी बिफोर वी एंड अबाउट ईसीटी। समटाइम्स ईसीटी माइट आल्सो बी एसेंशियल, रेयरली है। खुद बेवकूफों की तरह कुछ हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ हैं, मैं साफ कहती हूँ, कि जहाँ पे हर एक को ईसीटी दी जाती, किसी को भी दी जाती है ईसीटी। करंट होता है ना, और सुनते ही बड़ा डरावना भी लगता है, लेकिन बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत सोच समझ के, जो साइकियाट्रिस्ट है वो आपको देगा, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आपको देगा, और अगर जरूरी है तो देनी पड़ती है सीनियर लेवल पे या किसी और और एक्सट्रीम केस। हाँ, टेक अ सेकंड ओपिनियन। मैं तो हमेशा कहती हूँ टेक अ सेकंड ओपिनियन, व्हाई नॉट। जब आप एक कपड़ा भी लेने के लिए 100 दुकानों में जाते हो, तो ये तो मेंटल हेल्थ का मसला है, आप कम से कम थोड़ा इस पे रिसर्च करने में हरज नहीं है। लेकिन अपना दिमाग ये समझ लें कि जो ट्रेनर, जो एक्चुअल ट्रेंड आदमी है, उसको उस पर ट्रस्ट भी आपने करना है, फेथ भी करना है। Absolutely. So, Rewire community, people who are listening to us, our friends, we were talking about depression. बहुत बड़ा टॉपिक है मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, उसमें से एक कोई शाख है जो कि खुद ही इतनी बड़ी है कि हम उसको शायद इस घंटे में टिप ऑफ द टॉपिक भी नहीं पहुंचे। लेकिन ये कि बस हम आपको सिर्फ अवेयर करना चाह रहे थे कि एक तो ये कि इस वर्ड को, डिप्रेशन को केयरलेसली मत यूज कीजिए, बहुत सोच समझ के किसी इस लफ्ज का इस्तेमाल करने की जरूरत है, जो कि हम बहुत केयरलेसली यूज कर लेते हैं कि हम आज बहुत डिप्रेस हैं, आज बहुत डिप्रेस्ड हैं। कोई चीज नहीं होती। डिप्रेशन इज मेंटल हेल्थ इलनेस एंड it is sometimes mild, sometimes chronic. It has to be properly diagnosed, and we have in this conversation spoken about indications कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें हैं, तो आप किस किस के पास जा सकते हैं, कैसे अपने, कहाँ से हेल्प सीख कर सकते हैं, कैसे खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं, कैसे फैमिली और फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप उनको ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, और कैसे हमें डरना नहीं है from different kinds of treatments that are offered. In fact, we should make better judgments and decisions for ourselves कि हमें अपनी जिंदगी को बेहतर किस तरह से करना है, और we have to take the reins in our own hands. कभी कभी जो person होता है who is depressed is not able to take that initiative, and in that I think the family plays a very big role. Care तो family and friends तो वो बहुत जरूरी है, इसलिए उम्मीद है कि फैमिली और फ्रेंड्स और पीपल इन क्वेश्चन सब इस टॉक से बेनिफिट करेंगे, और इंशाल्लाह हम और भी बातें करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपको कोई ऐसा कंसर्न है जिस पे आप बात करना चाहें या सुनना चाहें किसी से, तो हमें प्लीज इनबॉक्स कीजिए या मैसेज कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच रुबीना, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। यू हैव रियली। एक पॉइंट और रह गया है, आई नो बहुत सारी चीजें रह गई हैं, लेकिन ये जो फैमिलीज को भी रियलाइज करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता डिप्रेशन के साथ सुसाइडल थॉट्स भी अटैच हैं। अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, मैनेज नहीं किया, आपने इग्नोर किया, तो योर चाइल्ड और योर लव्ड वन कैन अटेम्प्ट सुसाइड। इट्स वेरी मच पॉसिबल। तो जरा ख्याल रखना है। और ये हमारे यहाँ कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बोल रहा होता है कि मेरा दिल चाहता है मैं मर जाऊं, वो शायद कुछ कर भी सकता है। सेल्फ हार्म एक मेथड है, लोग यूज करते हैं। बी वेरी केयरफुल, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट एज इफ पागलपन, इट्स सीरियस। Absolutely. Thank you so much, Nala, Thank you so much. Thank you so much. On that note, we are going to say Khuda Hafiz, and inshallah see you next month.